हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने कोलोकेशन को डिस्कस किया था कि कोलोकेशन क्या होता है, हमने डिटेल में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। आज के लेक्चर में हम कोनोटेशन को डिस्कस करेंगे कि कोनोटेशन क्या होता है। तो कोनोटेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो समझते हैं डिनोटेशन क्या होता है। डिनोटेशन, तो अगर मैं डिनोटेशन की बात करूँ तो कंसिडर कोई वर्ड है कैलस करके। कैलस कैलस करके कोई वर्ड है, तो इसका जो डिक्शनरी में मीनिंग दिया होगा, डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया होगा वो क्या होगा, कठोर। कठोर होगा हिंदी में, और इंग्लिश में क्या होगा, क्रूएल होगा या हार्टलेस होगा, यही दिया होगा। तो किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी में मीनिंग दिया होता है वही डिनोटेशन कहलाता है, यानी एक्चुअल मीनिंग गिवन इन डिक्शनरी। किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी में मीनिंग दिया होता है वही डिनोटेशन कहलाता है। किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी में मीनिंग दिया होता है वही उसका डेनोटेशन कहलाता है। अब उसी प्रकार कोनोटेशन क्या होता है देखते हैं। तो कोनोटेशन की बात करूँ तो कोनोटेशन किसी भी वर्ड से जो जुड़ा हुआ फीलिंग होता है या इमोशंस होते हैं वही क्या कहलाता है, कोनोटेशन। अगर मैं जैसे कि सेम वर्ड लेता हूँ, अगर मैं कैलस कैलस बोल रहा हूँ, अगर कैलस वर्ड ले रहा हूँ तो इसको सुनने के बाद किसी के माइंड में कैसी फीलिंग आती है, वो कैसा माइंड में मतलब इमोशन क्रिएट करता है कि जो कैलस होगा, वो कैलस पर्सन अगर जो होगा कोई, वो कठोर होगा, क्रूएल होगा, ऐसा कोई माइंड में क्रिएट होता है। इमेज बनता है माइंड में, यानी क्या होता है, फीलिंग जनरेट होती है, इमोशन जनरेट होता है, उसी को कोनोटेशन बोलते हैं। एक बार और देखते हैं कोनोटेशन क्या होता है। तो अगर मैं डिनोटेशन की बात करूं तो डिनोटेशन में किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वही क्या होता है, डिनोटेशन होता है। किसी भी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग डिनोटेशन कहलाता है, जबकि किसी भी वर्ड का जो फीलिंग क्रिएट होता है सुनने के बाद या उससे जुड़ा हुआ जो इमोशन होता है उस वर्ड से जुड़ा हुआ, वही क्या कहलाता है, कोनोटेशन कहलाता है, कोनोटेशन। अब मूव करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो चलिए मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि डिनोटेशन क्या होता है, शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी डिक्शनरी मीनिंग। और कनोटेशन क्या होता है, शब्द से जुड़ा हुआ भावना, इमोशन या अर्थ का भाव, यानी भावार्थ इमोशन या फीलिंग जो होती है वो शब्द से जुड़ा हुआ कनोटेशन कहलाती है। इसको और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए, जैसे कि मैं अगर बोलूँ, सबसे पहले एक मिनट, हाँ, अगर मैं बोलूँ स्लिम, ऐसे स्लिम बोलता हूँ तो स्लिम सुनने के बाद कैसा इमेज बनेगा आपके माइंड में इमेज कैसा बनेगा कि जो पर्सन स्लिम होगा वो कैसा होगा, फिट होगा, अट्रैक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ स्किनी, स्किनी बोलूँ तो स्किनी समझ के क्या माइंड में आपके क्रिएट होगा, कैसा इमेज कि वो पर्सन जो होगा बहुत ही वीक होगा, अनहेल्दी होगा। एक बार और देखते हैं। स्लिम का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो थीन होता है। स्किन्नी का भी डिक्शनरी मीनिंग होता है, यानी डिनोटेशन मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है वो थीन होता है। यानी दोनों का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, दोनों का जो लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग होता है वो सेम होता है, और क्या होता है, थीन होता है। बस इसका जो फीलिंग जनरेट होता है, कोई भी पर्सन अगर सुनता है, स्लिम सुनेगा तो उसके माइंड में क्या जनरेट होगा कि जो स्लिम पर्सन होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, फिट होगा, हेल्दी होगा। लेकिन अगर स्किनी सुनेगा तो कैसा मीनिंग जनरेट होगा माइंड में, वीक या अनहेल्दी जनरेट होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, कोनोटेशन और डिनोटेशन से हमें क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि डिफरेंट वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग जो होते हैं, डिफरेंट वर्ड के स्लिम और स्किनी, दो डिफरेंट वर्ड के जो लिटरल मीनिंग होते हैं या डिनोटेशन वाली मीनिंग होती है, डिक्शनरी मीनिंग होती है, वो सेम होते हैं। बस जो कनोटेशन वाली मीनिंग होती है, यानी उससे इम्प्लाइड मीनिंग बोलते हैं उसको, इम्प्लाइड मीनिंग, या उसमें जो छुपी इमोशन होती है या फीलिंग जनरेट होती है माइंड में, जो इमेज क्रिएट होता है वो अलग अलग होती है। डिक्शनरी मीनिंग सेम होती है, यानी डिनोटेशन वाली मीनिंग जो होती है, लिटरल मीनिंग होती है, सेम होती है, जबकि जो कनोटेशन वाली मीनिंग होती है दोनों वर्ड की अलग अलग होती है। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा।
उसी प्रकार जैसे होम दिया हुआ है, होम सुनने के बाद मतलब होम की जो डिक्शनरी मीनिंग होगी वो क्या होगी, यानी लिटरल मीनिंग जो डिनोटेशन मीनिंग होगी जो डिक्शनरी में दी होगी क्या होगी, अ प्लेस वेयर वन लिव, यानी एक ऐसा प्लेस, होम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी रहता हो। लेकिन अगर मैं इसके इमोशन इससे जुड़ा हुआ या इम्प्लाइड मीनिंग या कोनोटेशन की बात करूँ, तो घर क्या होता है जहाँ पे कोई कंफर्ट रहता है, फैमिली रहती है, लव होता है, लोगों के बीच में प्रेम होता है और सेफ्टी या सिक्योरिटी के साथ कोई रहता है। उसी प्रकार स्नैक, स्नैक का डिक्शनरी मीनिंग या लिटरल मीनिंग क्या होगा, और रिपिटाइल, एक रिपिटाइल दिया होगा। लेकिन अगर मैं किसी से बोलूँ, सपोज किसी से मैं बोलता हूँ कि ये स्नैक है, ये स्नैक है, स्नैक सुनने के बाद उसके माइंड में कैसा फिक्र बनेगा कि स्नैक जो होगा डेंजर होगा, खतरनाक होगा, काट सकता है, मतलब क्या होगा, उसको अलग अलग फीलिंग या अलग अलग इमोशन जनरेट होंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोनोटेशन के टाइप्स की बात करते हैं कि कोनोटेशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। कोनोटेशन के टाइप्स को देखते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ कोनोटेशन होता है वो पॉजिटिव कोनोटेशन होता है। फिर दूसरा जो होता है निगेटिव कोनोटेशन होता है और तीसरा न्यूट्रल कोनोटेशन। एक बार और देखते हैं, पहला पॉजिटिव कोनोटेशन, दूसरा नेगेटिव कोनोटेशन, तीसरा न्यूट्रल कोनोटेशन। जैसे इससे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि पॉजिटिव कनोटेशन का मतलब होता है कि कोई अगर मैं वर्ड बोलूँ, कोई मैं अगर वर्ड बोलता हूँ, अगर आपके सामने कोई वर्ड बोलता हूँ, तो उसको सुनने के बाद आपके माइंड में एक पॉजिटिव फीलिंग या पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी। तो ऐसा कॉनोटेशन पॉजिटिव कॉनोटेशन का, जैसे मैं आपसे बोलूँ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट सुनने के बाद आपके माइंड में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा। यूनिक बोलूँ तो मतलब यूनिक यानी सबसे अलग जो होगा वो आपके माइंड में पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा। उसी प्रकार मैं निगेटिव कोई वर्ड बोलूँ तो आपके माइंड में कैसा मतलब इमेज क्रिएट होगा, कुछ बैड फीलिंग वाला या बैड इमोशन वाला या अनप्लीजेंट मतलब मीनिंग या इमेज उसका क्रिएट होगा माइंड में। जैसे एरोगेंट बोलूँ, एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, एरोगेंट मतलब घमंडी, तो आप एरोगेंट बोल तो आपके माइंड में कैसा इमेज क्रिएट होगा, एक निगेटिव इमेज क्रिएट होगा। उसी प्रकार वर्ड है बोलूँ तो कैसा निगेटिव कनोटेशन क्रिएट होगा, मतलब निगेटिव इमेज माइंड में क्रिएट होगा। उसी प्रकार न्यूट्रल कनोटेशन होता है। न्यूट्रल जैसे यंग बोलूँ, थिन बोलूँ, डिफरेंट बोलूँ, मतलब ये कोई वर्ड गिव्स नो इमोशनल टोन, मतलब कोई एक मतलब ना पॉजिटिव देता है ना निगेटिव देता है, यानी ये क्या न्यूट्रल होता है, कोई इमोशनल टोन नहीं, जस्ट एक फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल। अगर यंग बोलूँ तो यंग क्या कोई पॉजिटिव दे रहा है, कोई निगेटिव दे रहा है, नहीं दे रहा है, मतलब ये कैसा, मतलब आप यंग मतलब क्या, जवान, जवान कोई पॉजिटिव, युवा युवा भी बोल सकते हैं, कोई पॉजिटिव और निगेटिव फीलिंग नहीं दे रहा है, मतलब ये एक फैक्ट है। या कोई नो इमोशनल टोन है, मतलब कोई इमोशन नहीं क्रिएट हो रहा है, कोई फीलिंग नहीं क्रिएट हो रहा है, ऐसे कोनोटेशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कोनोटेशन। हमने देखा कोनोटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव जैसे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट बोलूँ तो पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा, कोई पर्सन कॉन्फिडेंट है मतलब बहुत ही मतलब आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ है। एरोगेंट मतलब घमंडी है, मतलब निगेटिव इमेज क्रिएट होगा। यंग बोलूँ या थिन बोलूँ कैसा क्रिएट होगा, न्यूट्रल सेंस, ना पॉजिटिव क्रिएट होगा ना निगेटिव क्रिएट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंट की, एरोगेंट की और यहाँ पे श्योर की बात करूं, एक बार और देखते हैं। जैसे कि ये अगर मैं कॉन्फिडेंट की बात करूं, एरोगेंट की बात करूं, श्योर की बात करूं, तो अगर देखा जाए ध्यान से इनको देखा जाए ध्यान से तो इनका लिटरल मीनिंग होगा, लिटरल जो मीनिंग होगा एक डिक्शनरी वाला वो कैसा होगा, लगभग लगभग सेम ही होगा, लगभग लगभग कॉन्फिडेंट का भी मीनिंग, एरोगेंट का भी मीनिंग, श्योर का भी मीनिंग कैसा होगा, सेम होगा। बस पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल का अंतर क्रिएट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस सुनने पे कैसा इमेज क्रिएट होगा, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा, पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होगी। एरोगेंट से क्या, निगेटिव
श्योर से क्या, न्यूट्रल। श्योर सुनने के बाद कोई पॉजिटिव जनरेट हो रहा है आपके माइंड में, नहीं जनरेट हो, कोई निगेटिव जनरेट हो रहा है, मतलब नो इमोशन, कोई इमोशन क्रिएट नहीं हो रहा, कोई फीलिंग नहीं क्रिएट हो रही है इससे। यानी लगभग लगभग जो डिक्शनरी मीनिंग है इनका वो सेम है, लेकिन जो कॉनोटेशन वाला मीनिंग है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल क्रिएट हो रहा है। अब कोनोटेशन और डिनोटेशन और जो हमने पढ़ा था कोलोकेशन पिछले लेक्चर में, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट, हम हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं। जैसे कोई कंसिडर ये पैसेज दिया हुआ है और लाइन बाय लाइन पैसेज पढ़ते हैं, और पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हम उससे मतलब आइडिया लगा लेते हैं कि उसका जो पैसेज का कोनोटेशन है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है, उससे आइडिया लग जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी में मदद करता है, क्लोजटेस्ट वोकैब, साइनो और एंटो में। तो आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक रहेगा। हमने क्या देखा एक बार और दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि एक मिनट, हमने देखा डिनोटेशन क्या होता है। डिनोटेशन जो होता है किसी भी वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है, डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया होता है वही उसका कॉनोटेशन कहलाता है। सॉरी डिनोटेशन कहलाता है। और जो कॉनोटेशन होता है, कॉनोटेशन जो होता है जो उस वर्ड से जुड़ा हुआ इमोशन या फीलिंग माइंड में क्रिएट होता है उस वर्ड को सुनने के बाद से, वो उसका कॉनोटेशन कहलाता है। कॉनोटेशन 3 प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन, एक नेगेटिव कॉनोटेशन और एक न्यूट्रल कॉनोटेशन। पॉजिटिव कॉनोटेशन जो होता है, जैसे कोई वर्ड है कॉन्फिडेंट हो, इसको सुनने के बाद माइंड में पॉजिटिव वर्ड क्रिएट, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। वैसे निगेटिव कॉनोटेशन में क्या होता है, निगेटिव जैसे एरोगेंट हो गया, सुनने के बाद कैसा माइंड में इमेज जनरेट होगा, फीलिंग आएगी, इमोशन क्रिएट होगा, एक निगेटिव। लेकिन न्यूट्रल जैसे श्योर हो गया, इसको सुनने के बाद कैसा इमोशन आ रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, न्यूट्रल सेंस दे रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और बात करेंगे आगे के टॉपिक्स। सो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू।